अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, पिछली दफ़ा जब पिछले सीज़न में मैंने यहाँ पे मिर्चें काश्त की थी तो काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गई थी। तो इस दफ़ा मैंने इसमें 2 दफ़ा ट्राइकोश जो है ट्राइकोडर्मा को फ्लड किया है, तो एक भी जो है यहाँ पे पौधा खुश्क नहीं हुआ अभी तक। तो काफ़ी हद तक बचत हुई है। और इस पे मैंने लास्ट टाइम कुछ दिन पहले फाइटोचेक का स्प्रे किया था, तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अभी मुझे शो हो रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो फ्रूटिंग है वो हुई है। अभी इवन के जो है वो मिर्चें जो हैं उनसे जो है वो उसकी फ्रूटिंग का वज़न जो है वो उठाया नहीं जा रहा, और कुछ मिर्चें जो हैं वो टूटना शुरू हो गई हैं। ये देसी मिर्चें हैं, हाइब्रिड नहीं है। तो अगर इनमें हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्रूट्स हुए हैं, और अभी इनकी फ्लावर्स भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगना शुरू हो गए हैं। फ्लावर शेडिंग जो है वो काफ़ी हद तक रुक गई है। हालांकि देसी मिर्चों में जो है वो इस तरह के मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं, बीमारियों का हमला भी ज़्यादा होता है हाइब्रिड की निस्बत, और जो हमारे फ्रूट शेडिंग है वो भी ज़्यादा होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस दफ़ा मिर्चें खुश्क भी नहीं हुई। लास्ट टाइम देसी मिर्चें यही बीज था, हमारा घर का ही बीज होता है, ज़्यादातर हम जो अपनी किचन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा शेडिंग हुई थी। तो इस दफ़ा ये जो फाइटोचेक का स्प्रे है इससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो मुझे मिले हैं। यहाँ पे हम फ्रूटिंग्स देखें तो बहुत ज़्यादा मिर्चें जो हैं इन्होंने अभी फ़िलहाल उठाई हैं, और ऊपर अभी फ्लावर्स जो हैं वो लग रहे हैं। अगर हम इनमें देखें तो यहाँ पे भी फ्लावरिंग जो है वो फ्रूटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। तो 2 यहाँ पे मुझे फ़ायदे हुए हैं। फाइटोचेक को स्प्रे करने से जो फल हैं उनका गिरने का अमल रुक गया है, और जो ट्राइकोश है ट्राइकोडर्मा उसको स्प्रे करने की वजह से मिर्चें जो हैं इस दफ़ा खुश्क नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये फाइटोचेक या ट्राइकोश क्या है। ट्राइकोश तो बेसिकली एक फफूंदी है, किसान दोस्त फफूंदी है, जो कि दूसरी जड़ की वजह से होने वाली बीमारियों को कंट्रोल में रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और जो फाइटोचेक है ये एक ग्रोथ हार्मोन्स है जो फ्लावरिंग वगैरह को गिरने से रोकता है, फल को जो है वो गिरने से रोकता है। तो इसके 2-3 स्प्रे अगर कर दिए जाएं तो फसल जो है वो बहुत ज़्यादा फूल उठाती है, लेकिन इसमें एहतियाती तदाबीर ज़रूर लेना पड़ती हैं। गलत इस्तेमाल की वजह से ये फसल को नुकसान भी थोड़ा बहुत पहुंचा सकता है, कि इसको पूरे टाइम पे फसल को देखते हुए जो है वो फ़ैसले किए जाते हैं कि क्या हमें इसको कितनी बार रिपीट करना चाहिए। और जो ट्राइकोश है ये जड़ की बीमारियां, ख़ास तौर पर मिर्चों को जो सोके की बीमारी आती है, मोला वगैरह आता है, उनको बड़ा अच्छा जो है वो कंट्रोल में रखता है, ख़ास तौर पर अगर इसको एहतियाती तौर पर जो है वो स्प्रे किया जाए। तो अब इन चीज़ों को मंगवाने के लिए मैं डॉक्टर तारक साहब का नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप उनसे कॉल करके ये चीज़ें जो है वो मंगवा सकते हैं। वो पूरे पाकिस्तान में TCS के ज़रिए इसकी डिलीवरी दे देते हैं, और दोनों ही काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। दोस्तों, अगर आपको ट्राइकोश या फाइटोचेक को इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार सीखना है तो उसके लिए मैं पिछली वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे बड़ी पॉजिटिव फ्रूटिंग मुझे नज़र आई है। मैं जिन पौधे में भी देखता हूँ तो मिर्चों को जो है वो अब बर्दाश्त जो है वो बाहर हो रहा है, और ये गिरना शुरू हो गई हैं कुछ पौधे जो हैं। तो दोस्तों, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपनी फसलों में उशर की नीयत के साथ चलें। अल्लाह ताला आपकी फसलों में बरकत अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।